नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और एनडीए की स्थिति क्या है और इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है, सब पूरे देश में क्लियर हो चुका है। मोदी की 400 पार की बात और उसके साथ इंडिया गठबंधन की पैदल यात्रा, न्याय यात्रा, अनेक तरह से अपनी बात निकली। लेकिन इनके बीच एक जो लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का नगीना लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख माननीय काशीराम के नाम से प्रसिद्ध अपनी पार्टी को लेकर चल रहे चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर कई तरह की बातें 2014 से चल रही थी। 2019 का लोकसभा चुनाव आया और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मन माफिक वहां पर जनता ने वोट नहीं दिए। लेकिन वो संघर्ष करते रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। ये तो रहा एक पहलू, लेकिन हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव हमेशा लड़ा और काशीराम जो कि पूरे देश में साइकिल यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली, अलग अलग तरीके से वो बहुजन समाज को लेकर जुटते रहे और उनके लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उनके संघर्ष की जो सारथी रही वो मायावती रही और उन्होंने एक लंबा वक्त कांशीराम के साथ बिताया। इन सब के बीच लोगों ने कई बार उनको 2-3 बार मुख्यमंत्री भी बनाया। कांशीराम के साथ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को भी चलाया, ज्योतिबा फुले के नाम को भी चलाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 5-7 सालों से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ था धीरे धीरे कम होता गया। हमने देखा कि यूपी के जो पिछले विधानसभा चुनाव थे 2021-22 के, उस दौरान वहां पर चुनाव के दौरान पूरा जो अपने राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, अखिलेश की पार्टी और मायावती सब ने एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद एकाएक मायावती अलग हो गई। और जब 2024 का चुनाव आया उस दौरान ये तो रहा कि उनका उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया उनके ही भतीजे आकाश आनंद को। लोगों को उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी फिर सक्रिय होगी और आकाश आनंद के नाम पर पूरे देश में ये पार्टी कहीं ना कहीं अपना मजबूत स्तंभ स्थापित करेगी और हाथी फिर चाल पकड़ेगा। लेकिन हाथी की चाल को मायावती ने खुद कम करते हुए ऐसा लगा, उन्होंने आकाश आनंद जो एक तेज तर्रार नेता के रूप में देश में कई जगह दिखे और राजनीतिक जानकार ये मान के चल रहे थे कि आकाश आनंद देश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक धूमकेतु की तरह फिर उभरेंगे। लेकिन मायावती ने उनका हाथ खींचते हुए एक ब्रेक सा लगा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीरो पर सिमट गई। जीरो पे सिमटना और सब चीजें बातें होना, ये कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और अन्य तरह की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं मायावती को परेशान कर रही थी और वही दबाव प्रेशर था। ये बात तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है आज 24 से लेकर 2029 तक का जो वक्त रहेगा, ये वक्त ये बताएगा कि 5 साल किस तरह से राजनीति होगी। लेकिन एक जो बात निकल कर आई, जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद आज वर्तमान में देखें तो कांशीराम का जो मिशन था, उस मिशन को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर, लोकसभा क्षेत्र, हम उनके नगीना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां के सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें अपने तेज तर्रार नेता के रूप में चुना और लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पहुंचाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया और अपने चंद्रशेखर आजाद को आगे आना पड़ा। ये वक्त ऐसा ना हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी को तो खत्म सी हो रही है, समाज के लिए, दलित समाज के लिए, कांशीराम के लिए और बहुजन समाज पार्टी और अपने जो भी इस दल और वर्ग के लोगों को लेकर साथ चलने वाले हैं और एक जो सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं उन सभी को लेकर चलने वालों के साथ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण पूरी तरह से सामने आ सकते हैं। आगे भी हम आपसे और मुलाकात करते रहेंगे, देश और दुनिया की और हमारे शहरों की बात करते रहेंगे। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ में